गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ओके, ट्रांसफ़र ऑफ हीट। इससे पहले कि हम अपनी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं व्हाट इज़ हीट, व्हाट इज़ द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेज़र हीट, different type of thermometer like clinical thermometer, digital thermometer and laboratory thermometer. All types of thermometer we already discussed in our previous video. Okay, difference between these thermometer and similarity between these thermometers. Okay, so today we will discuss a new topic. One is transfer of heat. How the heat is transferred from one body to another body. Okay, now let's start. Transfer of heat. Transfer of heat, actually the flow of heat from one body having high temperature to another body having low temperature. जब भी हीट एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होती है तब वो कब ट्रांसफ़र होती है, जब एक बॉडी हाई टेम्परेचर पे हो, एक बॉडी लो टेम्परेचर पे हो। इस केस में जिस बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है उस बॉडी से टेम्परेचर, जिस बॉडी का टेम्परेचर लो होता है उस बॉडी की तरफ फ्लो होती है। ओके, द हीट कैन बी ट्रांसफर्ड बाय डिफरेंट वेज। 3 ways we will discuss in this video. Okay, the first is conduction, second is convection, third is radiation. Okay, you see in this image, always heat flow from hot to cold, hotter region to colder, always hotter region to colder region, always. In case of conduction, in case of convection, in case of radiation, in all the cases heat is always transferred from hotter region to colder region. Okay, now first we will discuss about conduction. Is the first type of is the first way to transfer of heat in solids. Conduction is the process by which heat is transferred from in solid. Actually ये जो process है कंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट ट्रांसफ़र होती है किसमें, सॉलिड्स में। कितने, सॉलिड में। ओके, सॉलिड में कैसे होती है, अल्टीमेटली हॉटर एंड टू कोल्डर एंड, हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ हीट का ट्रांसफ़र होता है। ओके, तो इस बात को हम थोड़ा सा एक एक्टिविटी के से समझ लेते हैं। नीचे एक एक्टिविटी आपको यहाँ पर देख रखी है। देखिए इस एक्टिविटी में देयर इज़ आयरन रॉड, एक आयरन रॉड है, जो आयरन रॉड है उसके ऊपर छोटे छोटे जो वैक्स को हमने फिक्स कर दिया है। ओके, जब भी हीट मिलती है तो आप जानते हैं जैसे ही वैक्स को हीट मिलती है इट विल मेल्ट एंड फेल डाउन। ओके, तो वन एंड ऑफ द first we fix this iron rod with this stand. Okay, then after we will give some heat, from this source of heat. Okay, the one end we give heat to one end of the metal rod and slowly this heat goes to the flow in the rod. Okay, तो जैसे जैसे वो हीट उस रॉड के अंदर फ्लो करेगा वैसे वैसे क्या होगा, जो हमने आयरन रॉड के ऊपर जो वैक्स को स्टिक किया हुआ है, चिपकाया हुआ है, इट विल मेल्ट एंड फेल डाउन, इट विल मेल्ट एंड फेल डाउन, और ये मेल्ट होकर के नीचे गिर जाएगा, हीट होगा गिर जाएगा, और पहले ये गिरेगा, देन आफ्टर व्हेन हीट गोज फॉरवर्ड देन दिस ऑल द थिंग्स fell down, all the pieces of the wax fell down. Okay, this is only happened because of the transfer of heat. इस मेटल की रॉड के अंदर हीट का ट्रांसफ़र हुआ है, हीट धीरे धीरे आगे की तरफ गई है, जिससे कि मेटल रॉड के अंदर जो मेटल रॉड के ऊपर जो हमने वैक्स को स्टिक किया हुआ था वो वैक्स मेल्ट होके नीचे गिर गई। ओके, तो दिस एक्टिविटी क्लियरली शोज दैट द कंडक्शन, प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। ओके, अब नाम से हमें जैसे लग रहा है कंडक्शन, इट मीन्स ये कंडक्शन उन्हीं सॉलिड्स के अंदर होता है जो कंडक्टर होते हैं, यानी कि जो अपने अंदर हीट को ईजिली आने देते हैं, अलाउ करते हैं, है ना, ईजिली अलाउ करते हैं। ओनली दिस प्रोसेस ऑफ इज हैपन इन कंडक्टर ओनली, मीन सॉलिड ओनली। ओके,
तो इसी से हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं कंडक्टर्स के बारे में और इंसुलेटर के बारे में। तो कंडक्टर वो मटेरियल होते हैं, कंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जिनके अंदर से हीट इजीली फ्लो करती है, मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली, अपने अंदर हीट को इजीली पास ये करने देते हैं। दीज आर मेटल्स, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, दे ऑल आर मेटल। ओके, फिर बात करते हैं हम इंसुलेटर्स की। इंसुलेटर वो मटेरियल होते हैं जो अपने अंदर से, इंसुलेटर को आप बैड कंडक्टर भी कह सकते हैं, पुअर कंडक्टर भी कह सकते हैं। ओके, इंसुलेटर आर द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली, अपने अंदर से हीट को इजीली वो पास नहीं होने देते। जैसे वुड है, प्लास्टिक है, ग्लास है, रबड़ है, एयर है, वाटर है, एक्सेट्रा, ये ऑल दीज आर insulator. Okay, there are some pictures of conductor and there are some pictures of insulator also. Okay, hope you understand difference between conductor and insulator. So only the process of conduction performed by conductor only. तो कंडक्शन का जो हीट ट्रांसफ़र का प्रोसेस है वो कंडक्टर के अंदर होता है। ओनली हीट कैन बी, ओनली कंडक्टर कैन अलाउ द हीट, allow the heat through them easily, so the process of conduction takes place. अब बात करते हैं हम सेकेंड वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट का, दैट इज कन्वेक्शन। दैट इज कन्वेक्शन। अगर हम बात करें कन्वेक्शन की, इट इज द प्रोसेस इन विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम लिक्विड एंड गैसेस। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हीट का ट्रांसफ़र होता है लिक्विड के अंदर और गैसेस के अंदर। ओके, जब लिक्विड के अंदर हीट ट्रांसफ़र होती है या गैसेस के अंदर लिक्विड ट्रांसफ़र होती है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं कन्वेक्शन। और ये भी उसी तरीके से होती है हॉटर पार्ट से कोल्डर पार्ट की तरफ। ओके, अगेन देयर इज़ एन एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में देखिए यहाँ पर एक आपको कोनिकल फ्लास्क रखा हुआ है। कोनिकल फ्लास्क को हमने नीचे एक स्प्लिट लैम्प से फ्लेम दिया और हीट अप करना स्टार्ट किया। अब देखिए स्लोली जो वाटर है ये हीट होना शुरू हुआ और इट राइजेज अप। जैसे जैसे हम इस पानी को गर्म करेंगे वो हॉट वाटर जो है इट राइजेज अप एंड द कोल्ड वाटर कम्स डाउन, हॉट वाटर राइजेज अप। ओके, तो क्या होता है जब भी हमने हीट दिया वाटर को, तो नीचे के जो पार्टिकल्स होते हैं, वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं जो हीट के सबसे नियर कांटेक्ट में है, वो हीट होते हैं और हीट होने के बाद वो ऊपर की तरफ राइज करते हैं, ऊपर की तरफ मूव होते हैं। ओके, उनका मूवमेंट कैसे होता है, ऊपर की तरफ मूवमेंट होता है ऐसे। और जो कोल्डर पार्टिकल्स हैं वाटर के या कोल्डर मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे की तरफ आते हैं और वो उस प्लेस को ले लेते हैं जहाँ पर कि हॉट वाटर ऊपर की तरफ गया, उस खाली प्लेस को फिल कर देते हैं। और ये प्रोसेस चलता रहता है। देखिए ये प्रोसेस यहाँ भी चल रहा है, ये प्रोसेस यहाँ भी चल रहा है। यहाँ पे देखिए हॉट वाटर ऊपर जा रहा है गर्म होके अप जा रहा है और कोल्डर वाटर डाउन आ रहा है और ये प्रोसेस चलता रहता है अनटिल जब तक वो वाटर पूरी तरह से गर्म ना हो जाए। ओके, तो दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन लिक्विड इज कॉल्ड कन्वेक्शन। अब बात करते हैं कन्वेक्शन इन एयर। जैसे हमने आपको बताया कन्वेक्शन ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट ट्रांसफ़र लिक्विड में भी होती है और कन्वेक्शन से और गैसेस में भी होती है। अब यहाँ पर देख लेंगे हम एयर की बात कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पर एक सोर्स ऑफ हीट है, हमें यहाँ दिख रहा है फायर है, एक सोर्स ऑफ हीट। ओके, और ये फायर क्या कर रहा है, ये अपने ऊपर जस्ट जो इसके ऊपर एयर है उसको गर्म कर रहा है। गर्म करने से एयर राइजेस अप, हॉट एयर राइजेस अप। हॉट एयर क्या होती है, वो ऊपर की तरह राइज करती है, उठती है। ओके, और उस हॉट एयर से वो जो ऊपर जिसके हाथ हैं उसको वार्म फील होगा, उसको हॉट फील होगा। और देखिए ये राइज अप हो रही है। उसके बाद ये जो दूसरी एयर है, जो साइड में एयर है, वो यहाँ फिर उस प्लेस को दोबारा से ले लेगी जिससे कि वो दोबारा से वो जो एयर खाली हुई है वो एयर वहाँ आ जाए और अगेन द फायर विल स्टार्ट टू मेक द एयर हॉट और अगेन वो दोबारा से गर्म कर देगी। ओके,
तो इफ़ यू कीप योर हैंड, अब देखिए इस एक्टिविटी में क्या बोला गया है, इफ़ यू कीप योर हैंड अबव द फ्लेम एंड वन हैंड ऑन द साइड ऑफ द फ्लेम, द हैंड ऑन द टॉप फील हॉट बिकॉज द एयर अबव इज हीटेड बाय कन्वेक्शन। जो हाथ आपके ऊपर हैं, जो हाथ आपके ऊपर है उनको हॉट फील होगा क्योंकि उनसे जो एयर टकरा रही है, इट इज़ हॉट, इट इज़ दिस एयर इज़ हॉट एंड दिस एयर इज़ हॉट बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन। और जो एयर आपकी, जो हाथ आपकी साइड में रखे हैं जिसके, तो वो वहाँ पर कन्वेक्शन नहीं हो रहा है, तो इस कन्वेक्शन नहीं होने के कारण उसके हाथ हॉट, उसे हॉटर कम फील होगा। ओके, यहाँ पर कोई कन्वेक्शन नहीं है। तो यहाँ पर हमने देखा कन्वेक्शन का जो प्रोसेस है वो कहाँ होता है, लिक्विड में भी होता है और गैसेस में भी होता है। ठीक है, अब कन्वेक्शन की ही बात पर हम बात कर लेते हैं, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। सी ब्रीज क्या होता है, अब देखिए दो तरीके की ब्रीज चलती हैं, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। सी ब्रीज के केस में देखिए ड्यूरिंग द डे टाइम, जब दिन का समय होता है, तो जो हमारी लैंड है, दिन के समय जो हमारी लैंड है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। बहुत ज़्यादा गर्म होने के कारण जो लैंड के सरफेस के जस्ट ऊपर एयर है वो वार्म हो जाती है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। और जो हॉट एयर में होती है, जो हॉट एयर होती है, इट ऑलवेज राइजेस अप। हॉट एयर क्या होती है, वो हमेशा राइज करती है ऊपर की तरफ, और ये हॉट एयर हमारी जो है वो ऊपर की तरफ राइज कर रही है। ओके, और जो कंपैरेटिवली जो आपकी वाटर बॉडीज़ हैं, जो आपका सी है, सी के ऊपर जो एयर है वो कंपैरेटिवली कूल होती है, और तो हॉट एयर राइजेस अप होती है, और जब वो एयर ऊपर की तरफ मूव करती है उसी समय कूल एयर जो होती है सी की तरफ से जो चलती है वो उस एयर की जगह यहाँ पर ले लेती है। ओके, और ये प्रोसेस चलता रहता है। तो ये एयर कहाँ से आ रही है, ये एयर सी से आ रही है, तो इस एयर को हम सी ब्रीज कहते हैं। ओके, डे टाइम में। लेकिन नाइट टाइम में इसका जस्ट अपोजिट होता है, जस्ट अपोजिट होता है। नाइट के टाइम में जो हमारी लैंड है वो कंपैरेटिवली कूल होती है, और जो हमारा ओशियन है, जो हमारा वाटर बॉडीज़ है, उसके ऊपर जो एयर है वो कंपैरेटिवली हॉट होती है। तो वहाँ से वाटर बॉडीज़ के ऊपर जो हॉट एयर है वो क्या करेगी, राइज अप करेगी, वो राइज अप कर रही है, ऊपर की तरफ उठ रही है। और जो लैंड से जो कूल एयर है, कूल ब्रीज है, वो कहाँ की तरफ चलेगी, आपकी उस एयर को, उस एयर के जो एरिया है उसको फिल करने के लिए किसकी, लैंड से चलेगी वो ब्रीज, कहाँ की तरफ, वाटर बॉडीज़ की तरफ। तो जब ब्रीज कहाँ से चल रही है, लैंड से चल रही है, सो दैट इट इज़ कॉल्ड लैंड ब्रीज। और ये ब्रीज कहाँ से चल रही थी, वाटर बॉडीज से, तो इट इज़ कॉल्ड यस सी ब्रीज। सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज, तो ये एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं, ये अपोजिट हैं, बस प्रोसेस में इतना ही है, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट प्रोसेस हैं ये। ओके, अब देखिए क्लियर आपके सामने पिक्चर है। तो इसमें देखिए जो अभी हमने आपको समझाया था नेक्स्ट में, लास्ट स्लाइड में, तो देखिए यहाँ पर दिन के टाइम पे, डे टाइम पे जो लैंड है वो क्या है, हॉट है, तो एयर उसके ऊपर जो यहाँ एयर है, दिस एयर इज़ वार्म। ओके, तो इट राइजेज अप, ऊपर की तरफ उठ रही है। और यहाँ जो वाटर बॉडीज़ के ऊपर जो एयर वो क्या है, वो कम वार्म है, वो नीचे की तरफ जा रही है ऐसे। तो ये ऊपर की तरफ राइज कर रही है, और ये एयर जो है, जो वाटर बॉडी से आ रही है, वो उस एयर की जगह ले लेगी जहाँ से वो वार्म एयर ऊपर की तरफ उठी है, और यहाँ आ जाएगी, और ये प्रोसेस चलती रहेगी। तो डे टाइम के अंदर वाटर बॉडीज से या सी से जो ब्रीज चलते हैं उसे सी ब्रीज कहते हैं, कि ब्रीज कहाँ से चल रही है, सी से, तो उसे सी ब्रीज कहते हैं। यही चीज़ जस्ट रिवर्स हो जाती है नाइट के टाइम में, जो अभी बताया, यहाँ से नाइट के टाइम पे कूल ब्रीज कहाँ से चलेगी, लैंड से चलेगी, क्योंकि जो ओशियन का एरिया है, सी का एरिया है, सी के ऊपर जो एयर है वो इट इज़ वार्मर देन द एयर एट लैंड, एयर इन द लैंड, अबव द लैंड। ओके, अब बात करते हैं हम रेडिएशंस की। ये थर्ड टाइप ऑफ हीट ट्रांसफ़र है। इट इज़ अ वे ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। इसमें सबसे मेन जो आपका जो डिफरेंस है वो ये है, रेडिएशन इज़ द प्रोसेस बाय विच हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट द हेल्प ऑफ एनी मीडियम। अभी तक हमने जो बातें पढ़ी थी
कंडक्शन पढ़ा था, कन्वेक्शन पढ़ा था। इन दोनों ही टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र में हमें कोई ना कोई मटेरियल मीडियम चाहिए। जैसे सॉलिड चाहिए कंडक्शन के अंदर, लिक्विड और गैस चाहिए हमें कन्वेक्शन के अंदर। बस रेडिएशन एक ऐसा हीट ट्रांसफ़र का मेथड है जिसके अंदर कोई भी मीडियम नहीं चाहिए, वो बिना मीडियम के भी हीट का ट्रांसफ़र इसमें हो जाता है विदाउट द हेल्प ऑफ एनी मीडियम। जैसे आप देखते हैं सन से जो हमारे पास रेज आ रही हैं, सन हमसे बहुत दूर है और उसके बीच में भी जो है वो कोई मीडियम नहीं है, कोई मीडियम नहीं है। बिना मीडियम के वैक्यूम होने के बावजूद भी वहाँ से रेज हमारे तक आ जाती हैं। तो क्योंकि जो रेडिएशंस हैं, जो लाइट है, उसे कोई भी ट्रांसफ़र के लिए मीडियम नहीं चाहिए। लेकिन आप एक चीज़ देखिए, जो हमारी और जो हमारे हीट ट्रांसफ़र के जो वेज हैं, उनके अंदर जो मेथड्स हैं, उनके अंदर हमें कोई ना कोई मटेरियल मीडियम हीट ट्रांसफ़र के लिए चाहिए। सिर्फ जो हमारा रेडिएशंस है इसमें हमें हीट ट्रांसफ़र के कोई मीडियम नहीं चाहिए। ओके, देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी मीडियम, नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी मीडियम। ओके, द हीट फ्रॉम द सन reach the earth by radiation. When we sit near a fire we will feel warmer due to the heat radiated by the fire. अब देखिए यहाँ पर एक आदमी फायर के नज़दीक बैठा हुआ है, तो ये फायर के देखिए, फायर के नज़दीक से रेडिएशंस जा रही हैं, इन रेडिएशन से उसको वार्मर फील हो रहा है। क्यों वार्मर फील हो रहा है? ओके, जितनी भी हॉट बॉडीज़ हैं, जितनी भी हॉट बॉडीज़ हैं, दे ऑलवेज रेडिएट हीट। जितनी भी हॉट बॉडीज़ हैं वो हमेशा क्या करती हैं? हीट रेडिएट करती हैं। ओके, नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं ये कि डार्क, इसमें दो एक्टिविटी करके बताया हुआ है हमें। तो डार्क कलर्ड सरफेस एब्जॉर्ब मोर हीट देन लाइट कलर सरफेस। ओके, ऐसा है क्या? यस, ऐसा है। डार्क कलर के जो सरफेस होते हैं वो हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं कंपैरेटिवली जो लाइट कलर्ड सरफेस होते हैं। इसको हम एक एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी से समझेंगे। तो फर्स्ट वी टेक 2 कैन्स, 1 कैन 2 कैन। ओके, 2 कैन हमने ले लिया सेम साइज, 1 कैन। तो इन दोनों ही कैन्स के अंदर हमने क्या देखा? फर्स्ट वी मेक द आउटर सरफेस ऑफ द कैन डार्कर इन फर्स्ट केस एंड लाइटर इन सेकेंड केस। पहले वाले कैन को हमने बाहर से पेंट कर दिया ब्लैक कलर से, और सेकंड वाले को हमने कर दिया, इसको कर दिया, सेकंड वाले को कर दिया हमने वाइट कलर से। ओके, अब देन आफ्टर वी पॉर सम वाटर इनसाइड इट। उसके बाद हमने इसके अंदर कुछ वाटर भरा और इसको सनलाइट में 1 आवर्स के लिए रख दिया। ओके, आफ्टर 1 आवर्स अब हमने क्या किया? वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इन बोथ द कैंस। दोनों ही कैंस के हमने अंदर वाटर का टेम्परेचर मेजर किया 1 घंटे के बाद। तो व्हाट वी ऑब्जर्व दैट द टेम्परेचर इनसाइड दिस डार्क कलर्ड कैन इज मोर देन टेम्परेचर इनसाइड द light colored can. Okay, this clearly indicate that the dark colored, the can which is dark from outside absorb more heat, so the temperature is of the water inside it high, इसलिए उसका टेम्परेचर ज़्यादा है। बट इन केस ऑफ लाइट, when light fall on the light, when the radiation fall on the surface of light colored, it will reflected, almost the all ray reflected. Okay, so it does not absorb much light, so the temperature of the dark can is more. Okay, in the second case we see dark colored surface radiate more heat than light colored surface. इसी एक्टिविटी को हम दूसरे तरीके से ऐसे समझेंगे कि हमने यहाँ पर क्या करा। अगेन वी टेक 2 कैन of the same size, paint from outside, one is dark, one is light. Okay, then pour equal amount of water inside it, equal amount of hot water inside it. दोनों में हमने इक्वल अमाउंट ऑफ हॉट वाटर बढ़ा और उसका टेम्परेचर कितना रखा हमने? 60 डिग्री। कितना रखा? 60 डिग्री। ओके, और उसको हमने 10 to 15 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पर छोड़ दिया। ओके, आफ्टर 15 मिनट वी विल मेजर द temperature both the cans. Okay, so what we observe
what we see, the temperature of the dark colored can, dark which is dark from outside, dark can is less than the temperature of the light can. It means the dark can is cooler than white can. जो डार्क कैन है वो कंपैरेटिवली कूलर है किससे, वाइट वाले से। क्यों? क्योंकि वाइट डार्क वाला जो है उसने बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी को, जो हीट थी उसको बाहर की तरफ रेडिएट कर दिया। रेडिएट का मतलब रेडिएशन की फॉर्म में बाहर आ गया। हीट क्या हुआ, उसने हीट को क्या करा, अभी हमने बताया था कि डार्क कलर बॉडी रेडिएट करते हैं हीट को, लेकिन यहाँ क्या था, इसने रेडिएट नहीं करा, तो इसलिए इसका टेम्परेचर ऑफ द light colored can is more than the temperature of the dark colored can. Hope you understand. नेक्स्ट, इसी बात को हम थोड़ा इसकी एप्लीकेशंस के उसमें भी पढ़ेंगे। काइंड्स ऑफ क्लॉथ वी वेयर इन समर एंड विंटर। समर और विंटर में मोस्टली हम कैसे क्लॉथ्स पहनते हैं? देखिए, समर में हम मोस्टली ऐसे कपड़े पहनते हैं जो लाइट कलर के होते हैं, विंटर में मोस्टली हम वो कपड़े पहनते हैं जो डार्क कलर के होते हैं। देखिए, डार्क कलर सरफेस एब्जॉर्ब, क्यों? बिकॉज डार्क कलर सरफेस एब्जॉर्ब मोर हीट, ये ऑलरेडी हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, एब्जॉर्ब मोर हीट, एंड डार्क कलर सरफेस रेडिएट मोर हीट। डार्क कलर सरफेस जो होते हैं एब्जॉर्ब भी ज़्यादा करते हैं और रेडिएट भी ज़्यादा करते हैं। ओके, तो वी वेयर डार्क कलर्ड क्लॉथ इन विंटर। विंटर में हम डार्क इसलिए पहनते हैं बिकॉज दे एब्जॉर्ब मोर हीट एंड कीप अस वार्म। वो बहुत ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और हमें वार्म रखते हैं, हमें गर्म रखते हैं। ओके, और समर में हम जो क्लॉथ पहनते हैं वो लाइट कलर के क्लॉथ पहनते हैं, क्योंकि लाइट कलर के क्लॉथ क्या कहते हैं, दे आर नॉट गुड, लाइट कलर इज़ नॉट गुड एब्जॉर्बर, सो द मोस्ट ऑफ द हीट इज़ रिफ्लेक्टेड, सो आवर बॉडी इट कीप्स अस कूल। हमारी बॉडी को बहुत ही ठंडा रखते हैं, कूल रखते हैं, और समर में हमें ठंडे रहने की ही ज़रूरत होती है। ओके, वी वियर वूलन क्लॉथ इन विंटर बिकॉज वूल इज़, और विंटर के अंदर हम वूलन क्लॉथ पहनते हैं बिकॉज आप सभी जानते हैं वूलन इज़ ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट। वूलन जो होता है, वूल जो होता है, इट इज़ ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट का बैड कंडक्टर होता है, और उसके एंड द एयर बिटवीन द वूल फाइबर प्रिवेंट द हीट लॉस। और जो वूल फाइबर के अंदर जो एयर भरी हुई होती है वो भी हीट लॉस को प्रिवेंट करती है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर की जो हीट है वो हमारी बॉडी से बाहर नहीं आ पाता। जो हमारी बॉडी की हीट है वो अंदर ही रहती है, क्योंकि बीच में हमारे जो वूलन क्लॉथ है उसको बाहर नहीं आने देता, तो इट कीप्स आवर बॉडी वार्म। तो विंटर में हमें वार्म रहना है, तो सो वी हैव टू वेयर वूलन क्लॉथ इन विंटर। ओके, अब इस डायग्राम को देखिए। इस डायग्राम के बारे में हम ऑलरेडी बड़ा डिस्कस कर चुके हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। ओके, कंडक्शन में क्या हो रहा है, सॉलिड से हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है, वो एक सॉलिड मटेरियल को हीट के नियर ले गया, वहाँ से हीट ट्रांसफ़र हुई, उसके हाथों तक हीट, उसे हॉटनेस फील हुआ। ओके, कंडक्शन के केस में देखिए यहाँ पर एयर एक मीडियम है, यहाँ एयर मीडियम है, एयर के थ्रू ये इसका ट्रांसफ़र हुआ। ओके, और यहाँ पर देखिए, इस डायग्राम में देखिए आप, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। अब देखिए कन्वेक्शन कहाँ है, यहाँ हो रहा है। जैसे जैसे पानी गर्म हो रहा है, गर्म होकर ऊपर की तरफ उठ रहा है, और कोल्ड वाटर जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये कन्वेक्शन है। और जो ये पेन है, पेन का जो हैंडल है वो भी एक कंडक्टर है, वो हीट को कंडक्ट कर रहा है, गर्म हो रहा है, ठीक है, वो हीट को कंडक्ट कर रहा है। दिस प्रोसेस इज कंडक्शन, दिस इज कन्वेक्शन। और जो रेडिएशन की फॉर्म में जो ये हीट निकल रही है, दिस इज कॉल्ड रेडिएशन। ओके, ऑल द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, convection and radiation, all we already discussed in the previous slides. So hope you understand all these terms related to the heat transfer and applications related to these heat transfer. Okay, thank you.